जय हिंद दोस्तों। पिछली कक्षा हम लोग ने गणित शिक्षण शास्त्र में पढ़ा था कि गणित की प्रकृति क्या होती है और आज हम लोग जानेंगे पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है। पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, इस चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रारंभिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को भविष्य में आने वाली चुनौतियां एवं समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करे। मतलब कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में जो है गणित का स्तर ऐसी होनी चाहिए कि गणित की शिक्षा जो छात्रों के भविष्य में आने वाली कठिनाइयां हो, उन कठिनाइयों को दूर कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे बच्चे को। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि गणित को विभिन्न गतिविधियों एवं प्रयोगों के द्वारा, खेलों के द्वारा और दैनिक जीवन से जुड़े अनुभवों के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। बच्चे को जो है गणित विभिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से सिखाया जाना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि अनेक गतिविधियां, प्रयोग, खेल के द्वारा और दैनिक जीवन, जो दैनिक जीवन में बच्चे के साथ जो घटना घट रही है, उन सभी के द्वारा उन्हें गणित सिखाई जानी चाहिए। यदि हम प्राचीन काल से देखें तो प्राचीन काल में भी दैनिक की मुद्राओं का लेन देन, प्राचीन समय में भी लेन देन काम चलता था। वस्तुओं की मापतौल एवं कार्य दिवसों अनुमान लगाने आदि कार्यों में भी गणना की आवश्यकता होती थी। अतः हम कह सकते हैं कि पुराने समय में भी लोग गणित की जरूरत पड़ते थे। यात्रा के दौरान प्रयोग किए जाने वाले नक्शे, यदि कोई आदमी कहीं से कहीं जा रहा है, जैसे कोई भी व्यक्ति है जो दूसरे जगह जाता है, तो नक्शा का उपयोग जो करेंगे, तो नक्शा भी किस चीज के द्वारा उपयोग होगा, गणित के द्वारा उपयोग होगा। रेखा चित्र, पैमाने आदि भी गणित के अंतर्गत आते हैं। यांत्रिकी, वित्तीय, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और परिवहन से जुड़ी परियोजना में भी गणित की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी कार्य के लिए गणित की आवश्यकता होती है। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि गणित पाठ्यक्रम में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए पाठ्यचर्या उच्च स्तर लक्ष्य वाली होनी चाहिए, अर्थात महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होनी चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाती है कि पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए, तो उच्च स्तर लक्ष्य वाली होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी का अर्थ है कि गणितीय ढंग से सोचने, महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ है, गणितीय ढंग से सोचने, तर्क करने, अमूर्त रूप से सोचने और समस्याओं का सूत्रबद्ध करके उनका समाधान करने की क्षमताओं का विकास करना। अतः हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होंगे तो कोई भी समस्या जो आएगी, उन समस्याओं के क्या करना होगा, निदान करना होगा। अतः गणितीय ढंग से सोचकर, तर्क कर अमूर्त रूप से सोचने, क्योंकि आपको पता है कि गणित अमूर्त विषय है जिसे मूर्त रूप से सोचा जाता है। वहां बात होगी अमूर्त रूप से सोचने और समस्याओं को सूत्रबद्ध करके। बात करें सुसंगत का अर्थ है बच्चों में ऐसी क्षमताओं का विकास करना जो माध्यमिक कक्षाओं में आने वाले सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के क्षेत्र में आने वाले समस्याओं का समाधान कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि सुसंगत का अर्थ बच्चों में ऐसी क्षमताओं का विकास करना है जो माध्यमिक कक्षाओं में आने वाले सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान करना होगा। गणित को पाठ्यचर्या में विशेष स्थान देने के कारण, मतलब गणित को जो है पाठ्यचर्या में विशेष स्थान क्यों दिया गया, इसके द्वारा अमूर्त, सार्थक, समुच्चय एवं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा जोड़, घटाव, गुणा, भाग, सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अतः कह सकते हैं कि गणित के द्वारा ही समुच्चय कार्य, जो मनुष्य है वो अपना सारा कार्य, या संरचना हो या सार्थक कार्य हो, ये गणित के द्वारा करता है। इसके द्वारा जोड़, घटाव, गुणा, भाग, सामान्यीकरण इत्यादि करते हैं। गणित के सभी सूत्र, तथ्य आदि पूर्णतः क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में बातें कर भी चुके थे कि गणित के द्वारा ही जो भी चीज गणित में होगा वो स्पष्ट होंगे। इसमें छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण का विकास होता है, जिससे छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियां विकसित होती है। कह सकते हैं कि इसमें जो छात्रों की होती है, जो तार्किक दृष्टिकोण होता है उसका विकास होता है, छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियां भी विकसित होती हैं। इसके शिक्षण से बच्चों में तर्क शक्ति विकसित होती है। कह सकते हैं बच्चों में कैसी विकसित होती है, तर्क शक्ति विकसित होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चे में तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी तो बच्चे का आत्मविश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि गणित जानने और पढ़ने से बच्चे की आत्मविश्वास पे अधिक बल मिलता है। प्राथमिक स्तर पर गणित को खेल या पहेलियों के द्वारा सिखाए ताकि
बच्चों की रुचि भी बढ़ सके। कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे जो बच्चा होता है उनको खेल या पहेलियां द्वारा गणित को सिखाने की कोशिश करें। जैसे हम लोग भी छोटे थे तो आप देखते थे कि अलग अलग प्रकार के खेल खेला करते थे। इसमें हमारी जो मानसिक क्षमता थी वो विकसित हो रही थी और तर्क करने की क्षमता भी इसमें विकसित हो रहे थे। गणित केवल अंक गणित नहीं है बल्कि यह व्यवहारिक गणित भी है जो दैनिक जीवन के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी लाभकारी है। कह सकते हैं गणित केवल और केवल अंक गणित या सवाल बनाने के लिए नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन या व्यवहारिक जीवन में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। इसके शिक्षण से आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि गणित के शिक्षण से जो हमारा आंकड़ा होता है उसको अलग अलग भाग बांटकर उसका विश्लेषण किया जाता है। दूरी मापने, आरेख बनाने, नक्शे, पैमाने, मापतोल इत्यादि में गणित विषय महत्वपूर्ण है। गणित तार्किक, चिन्हात्मक एवं सटीक तथ्यों पर आधारित है। कह सकते हैं गणित तार्किक, चिन्हात्मक, चिन्ह के द्वारा सटीक तथ्य, मतलब कह सकते हैं सटीक तथ्य का मतलब हो गया कि कोई भी तथ्य जो निकलेगा वो गणित में क्या होगा, सटीक बैठेगी, आधारित होती है। एनसीएफ, अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का स्थान। हम कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 में गणित का क्या स्थान है। गणित शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, मतलब गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि छात्रों को गणितीकरण कैसे किया जाए, छात्रों में गणितीकरण कैसे किया जाए। विद्यालय में गणित की सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संख्याओं की जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिकी संक्रियाएं, माप, दशमलव और प्रतिशत इत्यादि। अतः जब बच्चे में को गणितीकरण करेंगे तो बच्चा जो है सभी कुछ को सीखने की कोशिश करेगी। जैसे कहेंगे क्षमताएं, सांख्यिकी संक्रिया, माप, दशमलव, प्रतिशत इत्यादि चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। सदैव छात्र के साधनों का विकसित करना चाहिए ताकि वे गणितीय ढंग से सोच सके, और बच्चों को ऐसे विकसित करना चाहिए कि बच्चा कैसे सोच सके, गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके तथा अमूर्त का पहचान कर सके। इसके अंतर्गत समस्याओं को सूत्रबद्ध करना तथा उनका हल ढूंढने की क्षमता का विकास करना भी शामिल है। अब हमें पता है कि बच्चा जब गणितीकरण करेंगे, तर्क करेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान बच्चा कर लेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा एनसीएफ 2005 की दिशा, एनसीएफ कह सकते हैं एनसीएफ 2005 की दिशा निर्देश की सहायता से शिक्षक बेहतर पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता है जिसके द्वारा शिक्षण कार्य सरल होता है और छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है। तो शिक्षक जो है एक ऐसा पाठ्य सामग्री तैयार करेंगे जिसके द्वारा शिक्षक का शिक्षण कार्य सरल हो जाएगा और छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी। गणित की आधारभूत संरचनाएं, मुख्य रूप से गणित की 3 आधारभूत संरचनाएं होती है। पहली बात करें तो बीजगणितीय संरचना। कौन सी संरचना? बीजगणित। इसके अंतर्गत जमा का मतलब योग, जिसको हम लोग जोड़ करते हैं, गुना, सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण का मतलब क्या हो, समान करना, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जोड़ करना, गुना, भाग। क्रमिक संरचना, इसमें बड़ा तथा छोटा आदि पट्टियों को शामिल किया जाता है। हम कह सकते हैं इसमें चीजें क्रम से किया जाता है। क्रम कहने का मतलब आगे की ओर चला जाता है, 1 2 3 ऐसे क्रम हम गणित में कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, गणित को विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। गणित एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका हमारे दैनिक जीवन में गणित संबंध है। वर्तमान समय में गणित एक अनिवार्य विषय है। इसको पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण से गणित का मूल्यांकन या परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम में गणित अनिवार्य करने के लिए किसी भी विशेष दृष्टिकोण गणित का या मूल्यांकन या परीक्षण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। गणित के द्वारा विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त होता है। गणित के द्वारा विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है। इस संबंध में कोठारी आयोग का गठन निम्नलिखित है। विद्यालय जीवन के प्रथम 10 वर्षों में विज्ञान एवं गणित विषय सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने। अब कह सकते हैं कि क्लास 1 to 10 कौन कर रहा है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की बात है कि कक्षा 1 से 10 तक कम से कम विज्ञान और गणित विषय सभी बच्चे को अनिवार्य रूप से क्या किया जाए? पढ़ाया जाए। विद्यालय में छात्र निम्नलिखित लक्ष्य पूर्ण होते हैं: ज्ञान और कुशलताओं की प्राप्ति। अब गणित को जब 10वीं क्लास तक रखेंगे तो बच्चों को क्या क्या प्राप्त होगी इसकी बात होती है। लक्ष्य पूर्ण होते हैं: ज्ञान और कुशलता की प्राप्ति, वंचित दृष्टिकोण एवं आदर्शों की प्राप्ति, बौद्धिक आदत एवं विभिन्न शक्तियों, अनुशासन इत्यादि की प्राप्ति। गणित शिक्षण के मूल्य, गणित शिक्षण के क्या क्या मूल्य होते हैं? पहला बौद्धिक मूल्य, दूसरा नैतिक मूल्य,
तीसरा सामाजिक मूल, प्रयोगात्मक मूल, तो बौद्धिक मूल आप बुद्धि लगाइए, नैतिक क्षमता समाज में चलिए, सामाजिक मूल जो नैतिक होगा, सामाजिक सोशल होगा, ठीक है, प्रयोगात्मक प्रयोग करके चीजों को देखना, सांस्कृतिक मूल, अनुशासन संबंधी मूल, कलात्मक मूल और मनोवैज्ञानिक मूल होते हैं। अगली बात करें तो जीविका उपार्जन। जीविका उपार्जन मतलब होता है जीने के क्रम में भी गणित काम ही करता है। अंतरराष्ट्रीय मूल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधी मूल, तो आप कह सकते हैं कि गणित पढ़ने के लिए हमें सभी लक्ष्य और सभी मूल्यों प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। सीटेट के एग्जाम के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाकर डरोना क्लास सर्च करेंगे, डरोना क्लास, तो गूगल प्ले स्टोर पे केवल 99 रुपया में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।